तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी-ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। और फोर्थ चैप्टर चल रहा है डॉक्टर अमित पाल भाई, जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा कलर। पेज नंबर 126 पे है और डेट हो गई है आज 7 दिसंबर 2025। जी। पेज नंबर 126 पे मैरी ओमस्टेड लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि दिस प्रिंसिपल ऑफ द कलर सेंस गिविंग पावर टू रिप्रोड्यूस इट एक्सटर्नली in artistic efforts must have been understood by the great artists। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कलर सेंस है, ये पावर देता है, क्षमता देता है पैदा करने की, रिप्रोड्यूस करने की एक्सटर्नली आर्टिस्टिक एफर्ट्स में। कह रहे हैं मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड बाय द ग्रेट आर्टिस्ट, और इस बात को ग्रेट आर्टिस्ट जो है उनको समझ चुके थे। फॉर विंकलमैन tells us that we read the coloring of Guido and Guercino in their countenance। Guido and Guercino को आपको पढ़ देखना पड़ेगा क्या है ये। कह रहे हैं ये जो विंकलमैन है इन्होंने हमें बताया that we read the coloring of, कि हम जो है पढ़ सकते हैं कलर गुइडो एंड गुएरसिनो इन देयर काउंटेनेंस। जो ये गुइडो और गुएरसिनो हैं, इनके जो हाव भाव में हम कलर्स को पढ़ सकते हैं। एक बार निकालो गुइडो और गुएरसिनो, ये कोई फॉर्म है इसका मतलब। एकदम से आ भी नहीं रहे गूगल। हाँ, GUIDO एंड GUER, गुइडो एंड गुएरसिनो। हाँ में शायद भी है, ये थे गुडो रेनी और एंड गुरसिनो। हाँ, देयर मेजर इटालियन बोरिको पेंटर्स। अच्छा ये पेंटर्स हैं। हाँ, फ्रॉम द बोलिंगनेस स्कूल। हाँ, तो ये गुइडो और गुएरसिनो की इनकी पेंटिंग रही होंगी। वो कह रहे हैं उनके जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें हम जाके पढ़ सकते हैं कलर। And these painters were both distinguished for the brilliancy of the colors and tints in their paintings, and Winckelmann, being like all truly great artists, something of a scientist as well as philosopher, made this observation of their powers as he understood them। और आगे बढ़ते हुए स्टैंटन कह रही है ये पेंटर ही थे। पहली बात तो ये अच्छी बात और होगी क्लियर। ये जो पेंटर थे दोनों बड़े डिस्टिंग्विश थे अपनी ब्रिलियंसी को लेकर के, कलर की कलर और टेंट को लेकर के उनकी पेंटिंग्स में बिल्कुल इनको अलग करती थी और लोगों से। और आगे बढ़ के कह रही हैं कि विंकलमैन तो एक ग्रेट ट्रूली ग्रेट आर्टिस्ट के साथ साथ कुछ एक साइंटिस्ट का भी उनमें एक भाव था, और साथ ही साथ फिलोसफर का भी एक एहसास दिखता था उनके ऑब्जर्वेशन में, उनकी पावर को लेकर के जो वो इनको समझते थे। तो उनमें उनके तीनों भाव झलकते थे, जैसे साइंटिस्ट का भी अंश आता था उनकी पेंटिंग में, फिलोसफर का भी, और ग्रेट आर्टिस्ट तो वो थे ही। Those persons who pass much time in the open air, and particularly in pure air, have the most brilliant complexions and are among the healthiest of people। अब देखो कितने गजब की बात बताई है स्वास्थ्य के लिए ही, कि जो व्यक्ति ज्यादा टाइम खुली हवा में बिताते हैं, खास करके प्योर एयर में, नॉन पॉल्यूटेड एयर में, वो उनका कॉम्प्लेक्शन, उनका जो कलर है चेहरे का, स्किन का, वो मोस्ट ब्रिलियंट होता है, चमकदार होती है उनकी चमड़ी। और जो हेल्दीएस्ट लोग हैं उनमें से उनकी गिनती होती है उनमें। Hence fresh pure air is the best cosmetic।
हम्म। इसलिए स्टैंडन कह रही है, अगर सुंदरता के लिए कॉस्मेटिक्स की तुलना करी जाए तो प्योर एयर से बढ़िया कोई कॉस्मेटिक नहीं है लगाने के लिए। बहुत ही बढ़िया। द हाई फ्लाइंग बर्ड्स and all birds who pass their time in pure atmosphere are more brilliantly colored than the Mars birds, which never fly high nor seek the sunlight and the higher atmosphere। अब चिड़ियों में हम्म। ले आई डिस्कशन को। कह रही वो हम्म। चिड़िया आप देखो जो बहुत ऊंचे उड़ती हैं, जो प्योर एटमॉस्फेयर में उड़ती हैं, उनके कलर ब्रिलियंट कलर होते हैं, इनकी अपेक्षा जो दलदल वाले एरियो में मिलती हैं चिड़िया, जो उड़ भी नहीं पाती और जिनको सनलाइट भी नहीं मिलती और हम्म। हायर एटमॉस्फेयर भी नहीं मिलता उनकी अपेक्षा। हम्म। The color acquired by outdoor life gives vigor to the blood owing to the large quantity of oxygen and electricity inhaled from the air as the blood passes through the lungs। ये जो कलर जो है ये प्राप्त होता है बाहर से, आउटडोर लाइफ से। कैसे? ये जो हम्म। प्राप्त होता है ये हमें विगर, हमें पावर देता है ब्लड के रूप में। लार्ज हम्म। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन होगी तो उतना ही रेड ब्लड होता है, ये जान लो। जितनी ऑक्सीजन हम्म। ज्यादा होगी ब्लड में उतना ही वो रेड होता है। हम्म। और इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है एक तरह से, इनहेल्ड फ्रॉम द एयर। इलेक्ट्रिसिटी इनहेल्ड फ्रॉम द एयर, एक उसमें ऊर्जा, करंट हम्म। मिलता है हम्म। जो ब्लड में पास होता है लंग्स के थ्रू। दिस हम्म। प्यूरिफाइड ब्लड इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म and rebuilds हम्म। all the tissue of the body upon a more healthful and sound basis than pale or colorless blood। हम्म। और इस तरह से ये प्यूरिफाइड ब्लड जो है सभी पार्ट्स में जाता है ऑर्गेनिजम्स के, और उसमें रिबिल्ड करता है टिश्यू को जो टूट फूट है, शरीर को का पुनर्निर्माण करता है और ज्यादा हेल्थफुल बनाता है, मजबूत बेस बनाता है। किसकी बजाय? जो पेल लोग और कलरलेस ब्लड वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा। बिल्कुल। फिशेज हैव लेस कलर रिलेटिवली देन बर्ड्स, बीस्ट और मैन। हम्म। मछलियों का जो कलर कम होता है चिड़िए हम्म। जानवरों से और इंसान की अपेक्षा। द लेस हम्म। कलर देन दोज दैट लिव नियरर द सरफेस वेयर मोर हम्म। एयर इज इनहेल्ड। और मछलियों में भी एक मछली जो हम्म। सरफेस के आसपास रहती है वो ज्यादा कलरफुल होती है, जो डीप सी में रहती है जहां ऑक्सीजन कम है, हवा कम है, उनकी हम्म। अपेक्षा उनका कलर ज्यादा अच्छा मिलता है। ब्राइट हम्म। कलर्ड बर्ड्स वी नो हैव द मोस्ट डेवलप्ड कलर सेंस। द ब्राइट हम्म। कलर्ड इंसेक्ट्स एज वेल। हम्म। जितनी ब्राइट कलर्ड बर्ड होंगी दोस्त, हम्म। वो उनको कलर की सेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी उनमें। हम्म। और ब्राइट कलर्ड जो इंसेक्ट्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही है, कलर सेंस बहुत अच्छा उनका। अब आप वो देख लो ना भैया, जो लोग पहाड़ी पे रहते हैं, अच्छे उस हवा पानी में ताजे में रहते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज कम होते हैं। हाँ, हेल्थ इशू कम कंपैरिजन। होंगे। 70 साल के चेहरा भी ऐसा लगेगा जैसे हमारे यहाँ का 35 साल का लड़का हो। लड़का हो, बिल्कुल। और देखो यही रीजन रहा होगा कि जैसे बड़े सर हुए, मलिक सर हुए, इन लोगों ने शहर से हटके भी जगह ली रहने के लिए, हाँ, ताजी हवा, बिल्कुल। है ना। हम्म, बिल्कुल। ये लोग के लिए। हाँ अमित भाई, उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, पता है तुझे? हाँ जी, हाँ जी। और देवभूमि का क्या मतलब है? जहाँ अच्छे विचार हो, अच्छी सेहत हो, अच्छे लोग हों, अच्छा माहौल हो, हम्म। वही तो देवभूमि कहलाएगा। और बिल्कुल। उनमें वो अच्छा क्यों है? क्योंकि प्योर एयर हम्म। है, हाँ जी। नेचुरल खाना है। वहां जान चाह के भी नहीं मांस मदिरा ज्यादा ले सकते, वो मांस खा सकते क्योंकि वहां तो जड़ी बूटियों पे, वनस्पतियों पे जिंदा है।
बिल्कुल। तो इसलिए देखो कितने सारे गुण एक साथ वहां उस जमीन पे हैं, तो इसलिए वो बना दी देवभूमि। और हाँ भैया जी, बिल्कुल सही। इसके उल्टा चला जाओ साउथ में। हाँ जी। साउथ में जो लोग मिलेंगे वो उनके हाथ में हुँ। फरसे, गोलू हाँ मोलू जी। से, हाँ और जी। मोरली भी बड़े क्रूअल से। और हाँ जी। इसीलिए कभी ऐसा रहा होगा कि साउथ में रावण का राज जो दिखाया है राक्षसों का, हाँ वो जी। साउथ में दिखाया है। और जितने भी देवताओं का वास दिखाया है, शंकर भगवान का, इनका, नारायण, इनका हुँ। नॉर्थ में दिखाया। हुँ। तो नॉर्थ में जो रह रहे हैं सही। वो हेल्दी हुँ। विचार वाले, हेल्दी शरीर वाले होंगे। हुँ। और जो साउथ में जहाँ हवा कम है, समुद्र के किनारे, हवा का दबाव, हुँ। हवा मतलब प्योर एयर कम है कहो तो, अगर हुँ। ये है तो, क्योंकि हम केवल डिस्कशन का ही हिस्सा बना रहे हैं। बाकी तो बिल्कुल। डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है कुछ और भी बातें निकलेंगी। हमारे हाँ जी। विचार ऐसे ना भी हों, लेकिन साउथ नॉर्थ को ऐसे ही दिखाते हैं। नॉर्थ को दिखाते हैं बिल जीवन, और साउथ को दिखाते हैं मरण। कई बार आता मरण। है कि हाँ। कई बार सपने भी देखते हैं ना, कि जी। भरत जी को सपना दिखा के मेरे पिता गधे पे हुँ। बैठ के तेल में उन्हें को नहला रहा और दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। हुँ। रावण को और कंस को भी ऐसा ही सपना दिखा, कंस को एक बार, के वो गधे पे बैठ के दक्षिण की तरफ को जा रहा है। दक्षिण बोले हुँ। तो डेथ की तरफ को जा रहा है, और उत्तर बिल्कुल, बोले तो लाइफ की तरफ को जा रहा है। बिल्कुल, आगे कह रहे हैं, फॉर बिल्कुल। एज मिस्टर डार्विन हैज शोन अस इन हिज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन हुँ। साहब ने हमारे हमें दिखाया इस बात को, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या, कि द स्पीसीज of shells which we which are confined to tropical and shallow seas are generally brighter colored than those confined to cold and deeper seas। यहीं रोकेंगे भी, है ना? हाँ, तो डार्विन साहब हुँ। ने भी यही बताया कि जो शेल्स हैं, जो कवच हैं, हुँ। ट्रॉपिकल और शैलो समुद्री एरियो में उनके ब्राइटर कलर्ड हैं वो, किसकी का अपेक्षा, हुँ। जो कोल्ड और डीप सी में पाए जाने वाले शैल्स हैं उनकी हुँ। अपेक्षा। हुँ। तो डार्विन साहब ने भी इस बात को बताया कि किस तरह से कलर का और एयर का रिलेशन है। हुँ। तो यहीं रुकते हैं दोस्त। राम राम दोस्त। राम राम भैया, राम राम।